प्रचार प्रचार प्रचार, एक रेल ही बचा था उसे भी ना संभाल पाए बीजेपी सरकार। ऐसी सरकार है। अरे भैया पनौती प्रधानमंत्री है। जिस देश में किसान बदहाल हो, जिस देश में महिला को न्याय न मिल रहा हो, जिस देश में आपस में तीन ट्रेनें टकरा जा रही हूँ, आप बताइए पनौती कहा जाएगा। जिस सरकार के शासनकाल में महाकाल का कॉरिडोर टूट जाता हो और हिंदू रीति रिवाज के जरिए उससे गंगा में प्रवाहित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, शिवराज मामा उसे सही करवा रहे हैं मूर्तियों को। तो कैमरा जीबी इन सरकार में सबसे ज्यादा कैमरा जीबी लोग हैं। तो रेल मंत्री होना चाहिए, उसे पर्यावरण विकास मंत्री बना देते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो प्रचार मंत्री का काम करता है। तभी अब आप कहोगे नेहरू जी ने लोहा खा लिया था इसलिए ट्रेन की पटरी गायब हो गई। कल इनके नेता मंत्री कहेंगे नेहरू जी ने सारा लोहा बेच दिया था इसलिए ट्रेन उस पर चल नहीं पाई है। उड़ीसा की घटना पर देखिए, जिस सुरक्षा कवच की प्रधानमंत्री जी तमाम ऐसे ढिंढोरा पीट रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी को उस पर इस्तीफा देना चाहिए। क्या वाकई में इससे पहले देखा होगा आपने, जो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस दौर में कोई भी रेल दुर्घटनाएं हो जाती थी तो विपक्ष और बीजेपी जब होती थी वो कहती थी इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन प्रचार प्रचार प्रचार, एक रेल ही बचा था उसे भी ना संभाल पाए बीजेपी सरकार। ऐसी सरकार है। जिस सरकार के शासनकाल में देश का प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा पनौती है भाई। आज मैं पनौती कहूंगा। अरे भैया पनौती प्रधानमंत्री है। जिस देश में किसान बदहाल हो, जिस देश में महिला को न्याय न मिल रहा हो, जिस देश में आपस में तीन ट्रेनें टकरा जा रही हूँ, क्या वाकई में प्रधानमंत्री देश की जनता के हितों वाला प्रधानमंत्री है? आप बताइए पनौती कहा जाएगा। जिस सरकार के शासनकाल में महाकाल का कॉरिडोर टूट जाता हो और हिंदू रीति रिवाज के जरिए उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, शिवराज मामा उसे सही करवा रहे हैं मूर्तियों को। अब ऐसी है सरकार, पूछेंगे आप। ये सरकार पूरी तरीके से देश की जनता के अन्याय के लिए सरकार है। प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव दोनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना 1999 के बाद ये पहली ऐसी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी इस पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि सुरक्षा कवच कहाँ गया? रेल मंत्री जी गए हुए हैं, जायजा लिया। ट्रेन के नीचे भी हो तो मंत्री हो सकता है। बहुत बढ़िया देख रहे हैं, हम तो देखे हैं वीडियो, हम तो अचंभा हो गए। इतनी बड़ी दिल दहलाने वाली घटना। और देखा होगा आपने, ट्रेन के पहियों के नीचे से रेल मंत्री जी निकल रहे हैं। फोटो कैमरा जीबी इन सरकार में सबसे ज्यादा कैमरा जीबी लोग हैं। इनके सरकार के शासनकाल में कैमरा जीबी प्रधानमंत्री का ये देख सकते हैं आप वीडियो। मैं तो देख रहा हूँ, बड़ा अचंभा रह गया। मैं कहा जिस तरह एकदम लिपटे हुए हैं धूल में, ऐसा लग रहा है कि ये रेल मंत्री जी हैं। अरे सिंपैथी है उनको यार लोगों के साथ। अरे क्या बात करते हो? कौन सी सिंपैथी है? क्यों सिंपैथी जमीन में ले? अरे भैया सिंपैथी है, मैं कहता हूँ 300 से ज्यादा लोग उस दुर्घटना में 300 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन मजाल है रेल मंत्री जी इस्तीफा दे दें। 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हुए तब कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। सबसे ज्यादा जाहिलता के लोग इन्हीं शासनकाल में है। जो रेल मंत्री होना चाहिए उसे पर्यावरण विकास मंत्री बना देते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो प्रचार मंत्री का काम करता है। यही सरकार तो केवल देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। रेल डिसाइड करेंगे कौन क्या बनेगा। अरे भैया तो इस्तीफा मंगवा दीजिए ना प्रधानमंत्री से। काहे नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मतलब अब आप कहोगे नेहरू जी ने लोहा खा लिया था इसलिए ट्रेन की पटरी गायब हो गई है। अब तो आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेहरू जी को जिम्मेदार करती है। कल इनके नेता मंत्री कहेंगे नेहरू जी ने सारा लोहा बेच दिया था इसलिए ट्रेन उस पर चल नहीं पाई है। वही कहेंगे आप। ये सरकार पूरी तरीके से निर्दयी सरकार है। जिस तरीके से बीभत्स ये फोटो दिखाई दी है, पूरी तरीके से शर्मसार करने का विषय है। और प्रधानमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, वरना इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे देश नहीं संभाल रहा है तो। अरे प्रधानमंत्री जी ने सुबह ट्वीट कर दिया था। सुबह ट्वीट मैं कह रहा हूँ, ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन एक तरफ जिस सरकार के शासनकाल में दक्षिण भारत से मुक्त हो चुका हो, वो सेंगोल की बड़ी प्रतिमा दिखा रहा हो। सेंगोल प्रचार आपने देखा होगा। उसी तरीके से सुरक्षा कवच का बहुत बड़ा प्रचार किया गया था इस शासनकाल में। मैं तो इस देश की मीडिया को देखता हूं, जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, सुरक्षा कवच मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी मतलब मोदी ये जी भगवान है।
एक नेता जो विदेश में जाके प्रधानमंत्री के लिए सवाल बोलता है, न वो कोई प्रधान है, न कोई पार्षद है, न कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। मतलब देश की बदनामी करो जाके। अरे भैया आप भी लोग, आप भगवान मान रहे हो? मोदी जी भगवान हैं, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री देश होता है। अरे तो देश प्रधानमंत्री देश होता है। देश की बहन बेटियों को न्याय दिया आपने। एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, एक तरफ आपके प्रशासन के लोग बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर बूट रख के और उनको लाठी और डंडों से घसीट रहे थे। यही क्या आपका शासनकाल है? यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? रेल को बचा नहीं पा रहे हो आप, देश को बचा नहीं पा रहे हो, चौतरफा बेचे जा रहे हो। ये सरकार बेचू सरकार है। उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है, जांच होगी, सारे काम प्रधानमंत्री जी खुद देख रहे हैं, रेल मंत्री देख रहे हैं, और अब क्यों? अरे जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं, सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं। ऐसी सरकार है जिसके शासनकाल में आम जन प्रभावित है, जिसके शासनकाल में अभी मोदी जी का मुद्दा नहीं आया कोई ना। अजान, हिजाब, कुरान, गीता, अभी ऐसा मुद्दा आया मोदी जी का? अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, आप हिजाब कुरान देखिए, मैं कहता हूँ बात कर रहे हैं। जो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई, उस फोटो को देख के मेरी रूह कांप जाती है। जिस तरीके से लोगों के पैर, लोगों के सर, तमाम ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने जान गंवाई है, मेरी उनके परिवार के प्रति और उनके प्रति संवेदना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहाँ उनकी रूह नहीं कांपती है? जो प्रधानमंत्री जी अब पूरी तरीके से रेल मंत्री जी पल्ला झाड़ लिए हैं। देखा जांच होगी, जांच। देखिए मैं कहता हूँ जांच तो बहुत करवाई इन्होंने। इनके शासनकाल में तो जांच ही होती रहती है। इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था विनेश और तमाम पहलवान बेटियों को कि हम न्याय दिलाएंगे कमेटी के जरिए। कमेटी के जरिए क्या न्याय मिल पाया? न्याय मिला उनको? नहीं मिला। बहन बेटियों को न्याय मिला? उनको लाठी डंडे मिले। दोबारा इस देश में एक नए सड़क के जरिए इस देश में लोगों को उतरने की जरूरत है। और हम तो भैया, आप बताइए, अगर आप मोदी जी की आप दलाली करना चाहते हैं तो मोदी जी से जाकर सवाल पूछिएगा। मोदी जी घटना जो हुई है, मुआवजा बोला उन्होंने 5 लाख रुपए। मुआवजा से नहीं, आखिर इसकी जांच हो। जो लोग इसमें संलिप्त हैं, बीजेपी के नेता, जिनके द्वारा मोदी जी तो स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा मैंने जो फौजी भी बन जाता हो, स्टेशन मास्टर भी बन जाता हो, गार्ड भी बन जाता हो। ऐसा प्रधानमंत्री सड़क का मंत्रालय भी बन जाता हो, कभी मजदूर बन जाता हो, कभी चौकीदार बन जाता हो। भैया प्रधानमंत्री है वो केवल प्रचार मंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की। इतनी अच्छी ट्रेन हो गई वंदे भारत, उसको हरी झंडी कौन दिखाएगा? अरे भैया सारे रेल को आज कितनी वैकेंसियां निकल रही हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रेलवे में भर्ती कराएंगे, युवाओं को भर्तियां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश के युवा को नौकरी मिली? नहीं मिली। लेकिन प्रचार करते रहिए, ढिंढोरा पीटते रहिए। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, घेल बेच दिया, आपका तेल भी बेचेगा। अब तेलों बेचेगा भैया। देश का प्रधानमंत्री ऐसे हैं, तेल भी निकाल लेंगे देश की जनता का। इसलिए आप सभी लोग से मैं कहता हूं, सड़कों पे उतरिए, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का है जिसके शासनकाल में जनता बदहाल है और उनके नेता और उनके कारोबारी सम्मस्त हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश की जनता को ख्याल न रख पाए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसमें दोनों लोगों को अपने आप पे संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी तुरंत पद से इस्तीफा दें। आपसे देश नहीं संभल रहा है। आप देश की जनता को लहूलुहान मत करने का काम कीजिए। यही देखा होगा आपने कोरोना में हो रही मोदी जी की, आप जैसे लोग इस्तीफा पे बात आ जाती है। भाई आप तो संसार के कह रहे होंगे, आप तो संसार में डंका बज रहा है। डंका तो बजवा दिया मोदी जी ने। मोदी जी के शासनकाल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसकी जांच नहीं की जाती। प्रधानमंत्री जी गए हैं, लेकिन आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में तस्वीरें आ जाएंगी सूट बूट वाली। वहां पे 100 जो पड़े हैं, उस पे कपड़े रखने तक 100 पे नहीं है। कपड़े, एक चादर होती है वो भी नहीं उस पे रखे गए हैं। इस तरीके से वहां पे 100 पड़े हुए हैं। इसी तरीके से मैंने कोरोना के शासनकाल में देखा था, गंगा में प्रवाह किए गए थे जिस तरीके से, लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही थी। यही प्रधानमंत्री का शासनकाल है पूरी तरीके से। और दोबारा मैं कहता हूं, इस घटना को प्रधानमंत्री जी संज्ञान में ले और तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे। देश की जनता इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वो मजदूर, किसान, नौजवान जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके परिवारजनों से जाके पूछिए, जिसके घरों से एक चिराग, दिया का चिराग चला जाता, उसको पता होगा, उसको इस दर्द को पता होगा। प्रधानमंत्री जी को कहां से दर्द को पता अच्छा, एक होगा? बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के पास बच्चा है। मोदी जी की जैसी कोई फोटो आती है, आप उसको देख के आग बबूला क्यों हो जाती है? अरे भैया, तो मोदी जी फौजी हैं? मोदी जी स्टेशन मास्टर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो तो झंडी दिखाने लगते हैं। कोई भी ऐसा उद्घाटन हो जाए देश के प्रधानमंत्री, टॉयलेट से लेके संसद तक देश के प्रधानमंत्री ये जी उद्घाटन करेंगे। इस देश में और सारे संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई क्या जिम्मेदारी नहीं है? उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी रेल का उद्घाटन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को यह नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी विफलता के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए देश की जनता कह रही है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। हाँ भैया, मोदी जैसा पनौती प्रधानमंत्री चाहिए आपको भी। पनौती है ना देश की, जिसके शासनकाल में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया हो और प्रधानमंत्री को पता ना हो कि किसान शहीद हुआ है, जिसके शासनकाल में बहन बेटियों को न्याय ना मिल रहा हो, प्रधानमंत्री जी को आंखों में दूरबीन लग गई हो, वह कहीं में विदेश में तो डंका बजी रहा है, विदेश में डंका बज रहा है, अखबार भी तुम्हारा हो गया। लेकिन मैं तो उस चौथे स्तंभ के अखबार को मैं सल्यूट करता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस वे को, जिन्होंने पूरे FIR को पूरे पेपर के फ्रंट पेज पे दर्शाने का काम किया है। अगर अब भी प्रधानमंत्री जी के आंखों पे जू नहीं रेंग रही है, अगर उनको शर्म नहीं आए, तो वाकई में आज अपराधी को जो सरकार बचाने वाली है, क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है? इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला चाहिए और देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले और पद से अपने इस्तीफा दे। देश की आवाम इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि आप ही सभी जगह फीता काटने चले जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी घटना होती है तो जिम्मेदार इसके पूर्णतः आप हैं। आप इसके जिम्मेदारी लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए।